नमस्कार भक्तगण, हमारे इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज एक और माघ महात्म की अध्याय की कथा लेकर हम आपके समक्ष हाजिर हैं। आज 13वां अध्याय हम आपको सुनाने जा रहे हैं। माघ का पवित्र महीना चल रहा है और इस माघ के महीने में कथा श्रवण का अनोखा फल मिलता है। आइए बिना विलंब के अब शुरू करते हैं। विकुंडल कहने लगे कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है, जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके यह भी बताइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार करके मित्रता रूपी रस्से से बंधे हुए बोलते हैं कि वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग का कामना करना चाहते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मेरे कौन से जन्म में और कैसे किया है, सो आप कृपया करके सब विस्तार से बतलाइए, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगे, हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूं। पूर्व समय में मधुवन में शाल्की नाम का ऋषि था। वह बड़ा तपेश्वरी और ब्रह्मा के समान तेज वाला ऋषि था। नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थाश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जितमाय, ध्याननिष्ठ और गुणातज्ञ ये चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को एक समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते, और कोई कैसा भी कपड़ा दे देता तो उसी को पहन लेते। सदैव ये चारों ब्रह्म के ही ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया था। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरण करते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुम्हें मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनके कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सन्नाथ हुआ, मेरे माता, पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हैं, जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों के प्राणी श्रेष्ठ हैं। प्राणियों में बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्य में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य उसे दे दो। सो सूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्नचित होकर अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। एक बार प्रेम से बोलेंगे विष्णु भगवान की जय। तो भक्तगण, ये थी माघ महात्म की 13वें अध्याय की कथा। आपको कैसी लगी कृपया अपनी राय कमेंट करके हमें बताएं। और अगर आज की हमारी माघ महात्म के 13वें अध्याय की प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कृपया हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्हीं सब के साथ अब हम आपसे आज्ञा लेते हैं। माघ महात्म की 14वीं कथा लेकर बहुत जल्द हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और विष्णु भगवान जी की जय।